नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल अशोक कनौजिया हमारे पास में मौजूद हैं। थोड़ा परिचय आपका करा दें। प्रदेश मंत्री हैं युवा उद्योग व्यापार मंडल, दूसरा आपका पद है प्रदेश महासचिव कुर्मी युवा महासंघ, पूर्व अध्यक्ष रहे छात्र संघ CGNPG कॉलेज, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पूर्व सदस्य जिला योजना समिति। और हमारे पास में मैम बैठी हैं पटेल शिखा कनौजिया, सदस्य जिला पंचायत बाकेगंज चतुर्थ से इस वक्त हैं और सदस्य हैं जिला योजना समिति, बसपा प्रत्याशी है 139 माने गोला विधानसभा से। आज हमारे प्रोग्राम UP 22 का CM कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप दोनों लोग सम्मिलित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन शिखा जी आपसे है। चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, इस वक्त आप क्या रिएक्ट करेंगी, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा चरण स्पर्श करती हूँ, छोटों को प्यार कर देती हूँ। आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, चुनावी मैदान चल रहा है, इस टाइम मुझसे आगे कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ इस बार महिला शक्ति आप लोग आगे बढ़ाइए, एक महिला शक्ति का सपोर्ट करिए। अशोक जी आपसे सवाल है, विपक्ष को लेकर के क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा मैं किसी विपक्ष पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अपने काम पे विश्वास है। मैं 1995 से राजनीति कर रहा हूँ। बहुत हमने सामाजिक कार्य किए हैं, बहुत ही लोगों की हमने मदद की है। मदद न की होती वो 1995 से लगातार चर्चा चुनाव जीता हूँ। आज माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है हमारी पत्नी को, शिखा जी को, चुनावी के लिए, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि माननीय बहन जी ने एक कुर्मी समाज के गौरव को जो टिकट देने का काम किया है। हमारा कुर्मी समाज आजीवन माननीय बहन जी का आभारी रहेगा। मैम आपसे सवाल है, आपकी विधानसभा में टोटल कितने वोट्स हैं और क्या इस बार टारगेट रहेगा आपका पाने का? हमारी विधानसभा में लगभग 4 लाख वोट है। हमारा टारगेट है कम से कम 2 लाख वोट पाने का। अशोक जी आपसे सवाल है, आपके द्वारा अभी तक लोकहित में कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? देखिए, हमारी बात हम तो हमेशा सामाजिक रहे हैं, चाहे नगर का काम रहा हो, क्षेत्र का काम रहा हो। रात को 12 बजे जरूरत पड़ी, मैं तत्काल उनके दुख सुख में काम आया हूँ। कई बार हमने गरीबों के लिए कंबल वितरण रहा हो, कहीं आग लगी हो वहाँ भी हमने बाकायदा यज्ञ का रहा हो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी आर्थिक मैंने गरीबों का मदद करने का कार्य किया है। और कहीं न कहीं मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरा लाभ मिलेगा जो मैंने समाज सेवा की है, कहीं लाभ मिलेगा। मेरे साथ सर्व समाज है, मैं किसी एक जाति में चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है हर समाज का वोट लेकर के हमारी श्रीमती जी पटेल शिखा कनौजिया जी गोला विधानसभा से कम 1 लाख वोट से जीत करके माननीय बहन जी को पार्टी और मुख्यमंत्री बनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैम आपसे सवाल है, आप इस वक्त जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन आज आप विधानसभा का टिकट लेकर आई हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त बताने की आवश्यकता है कि राजनीति में आने का क्या मकसद है आपका, उच्च लेवल की राजनीति? अब राजनीति में आने का मकसद यही है कि मुझको पहले तो बहन जी ने एक तो आशीर्वाद दिया है। मैं तो राजनीति इसलिए आई हूँ जो इससे पहले विधायक जो हैं गिरीश जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँ, जो नहीं अपने 5 साल में उन्होंने जो भी कार्यकाल किया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कार्यकाल नहीं हुआ। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में कल गई थी वहाँ की जनता कह रही थी कि यहाँ पे मैं विधायक की जानता भी नहीं क्यों कौन विधायक है। इसीलिए मैं जनता से कल वादा करके आई हूँ, अगर मुझे मौका मिला विधायक करने के लिए तो मैं उस कार्यकाल पे मैं खरी उतरूंगी। अशोक जी आपसे सवाल है कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मेरा पहला मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी समस्या इसमें अहम समस्या है हमारे किसानों की है। इससे हमारी गोला फैक्ट्री शुगर का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं अगर यहीं से हमारी मैडम विधायक बनती हैं तो इनसे कहूँगा कि सबसे पहले हमारे किसानों का नकद भुगतान होना चाहिए। ये आवारा पशु जो घूम रहे हैं, जो किसानों को नुकसान कर रहे हैं, आज अपने घर में अपनी बच्चों को छोड़ के और रात में खेत में सो रहे हैं, साढ़ आ जाता है और किसी पेट फाड़ रहा है, किसी का हाथ फाड़ रहा है। कई जगह मैं देखने गया हूँ, आज ही मैं गया था, एक लोग हाथ पूरा फाड़ दिया साढ़ ने। इसलिए आवारा सबसे पहले काम होगा कि आवारा पशुओं को व्यवस्था की जाए, उनको बंद कराया जाए और किसानों को नकद भुगतान हो और बढ़िया विकास हो। जहाँ सड़कें नहीं सड़कें बनाई जाए, ये हम लोग पूरे है, हम लोग पूरा काम करेंगे विकास का। जैसा कि एक पब्लिक के बीच में अन्य पार्टीज भी कह रही है कि बसपा का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, शिखा जी क्या बोलेंगी आप? जी, जो पार्टी कह रही है, अन्य पार्टी जो भी कह रही है वो गलत कह रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र का भी भ्रमण नहीं किया। जिस क्षेत्र में वो जाएंगे तब देखेंगे बसपा का कितना कार्यकाल आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अभी कुछ क्षेत्र में, जैसे कल मैं गई थी जिस क्षेत्र में,
वहाँ के लोग अभी बसपा ही चिल्ला रहे, वो यही कह रहे हैं आगे आने वाले काल में बहन जी ही आएंगी। अशोक जी, आपसे सवाल है, किस किस समाज के लोग, बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, ये चुनाव है, मैं किसी एक बिरादरी की बात नहीं करता हूँ। हमारे साथ सर्व समाज है, ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो मेरे साथ नहीं है। सबके साथ मैंने काम किया है, मेरा किसी विरोध नहीं है, मेरा एक नया चेहरा है। ये जो दो लोग लड़ रहे हैं, इनका पुराना चेहरा है, कहीं न कहीं इनका विरोध है, हमको विरोध नहीं है। इसलिए हमारी श्रीमती जी पटेल शिखा वर्मा इसलिए वोटों जीतेंगी कि इन लोगों को जब बक्सा खुलेगा तो मात्र हाथी ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। शिखा जी, आपसे सवाल है, चूँकि जैसा कि देखा जा रहा है कि चाहे आप विनय तिवारी को ले लीजिए जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं 139 से, और अपने अरविंद गिरी जी भाजपा से हैं, दोनों सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, इनके साथ कैसे मुकाबला करेंगी? इनके साथ एक नया चेहरा आया, वो भी एक महिला आई है। अब महिला एक पुरुषों को टक्कर दे के दिखाई कि महिला में कितनी शक्ति होती है। यदि आम विधायक होती हैं और गवर्नमेंट में आती हैं तो किन विकास कार्यों को क्षेत्र में वरीयता दी जाएगी, कुछ देखा है? जी हाँ, कई क्षेत्रों में अभी रोडें नहीं बनी, कुछ लोग कहते हैं हमको ये नहीं मिला, राशन नहीं मिला। अभी कुछ लोगों को बहुत कमियां है, लोगों को नई पीढ़ी है जो जॉब, मतलब लड़के लड़कियां हैं, उनको जॉब नहीं मिली है, जो पढ़ते रहते हैं उनको बहुत सी कमियां जो अभी नहीं हुई है, वो हम पूरी करेंगे, हम वादा कर रहे हैं। अशोक जी, जैसा कि पब्लिक में भी है और अन्य पार्टीज के लोग भी कह रहे हैं कि बसपा में टिकट बेचा जा रहा है, 2-2 करोड़ का, 1-1 करोड़ का, क्या इस पे जवाब देंगे? ये पार्टी को कहना बहुत ही निराधार है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माननीय बहन जी ने बुलाया, मैं अपनी पत्नी को लेकर पहुँचा, माननीय बहन जी मिली बड़ा सम्मान से। हमने बताया मैं जिला का संगठन मंत्री हूँ, बूथ से लगा करके सेक्टर जिला अध्यक्ष की मैंने काम किया है। मैं 18 साल से बहुजन समाज पार्टी में हूँ। बहन जी बड़ा खुश हुई, बोले इतना हमारा बैकवर्ड समाज का व्यक्ति यहाँ था, यहाँ तो मुझे कोई सूचना नहीं बताई, नहीं कब क्या आपको टिकट विधानसभा मिल गया होता। कोई एक पैसे की डिमांड नहीं, ये खाली गलत है। माननीय बहन जी ने कहा बहू जाके चुनाव लड़ो, जीत के आओ, अगर कोई समस्या पैसे की आती है तो मैं आपकी बात करूँगी, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। और जहाँ चल के मंदिर कदम खा जाऊँगा, रियल बता रहा हूँ, एक पैसा माननीय बहन जी ने मांगा, कतई नहीं आधार है, मैं कतई नहीं मानूंगा इस बात को। अशोक जी, चुनावी मैनिफेस्टो क्या आपका है? किन मुद्दों को आप आगे उठाएंगे और किन विकास कार्यों पर आप ज़्यादा बल देंगे, कुछ बताएं। कि हमने पहले भी कहा, सबसे मेन समस्या किसानों की है, किसानों को भुगतान। दूसरा ये जो आवारा पशु है ये हो गया। बाकी सड़कें भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई हैं, वास्तव में इसकी ज़रूरत है, उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। कह दिया कि ये सड़कें भाजपा सरकार में गड्ढा मुक्त हो गई, हमें नहीं कहीं दिख रहा है गड्ढा मुक्त हैं, कार्य नहीं विकास का हो पा रहा है। खाली राशन देने से ही नहीं, जो बात करते हैं धान की, अभी की 2000 रुपये किसान निधि दे रहे हैं, 2000 दे करके धान 1800-1900 रुपये कुंटल का धान 1100 में बिक रहा है। 800 रुपये कुंटल नुकसान गुणा कर दो, साल में 2000 रुपये दिया, नुकसान हुआ 200 लाख का। इसका क्या मतलब है? जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहीं जनता पूरी बात समझ चुकी है, इस बार पूर्ण बहुमत में जनता बहुजन समाज पार्टी को वोट देगी और हाथी का बटन दबा करके माननीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाएगी और पटेल शिखा कन्हैया जी गोला से विधायक होंगी, लगभग 1 लाख वोट जीत करके आएंगे। शिखा जी, आपसे सवाल है, हमारे माध्यम से जो राजनीतिक विरोधी आपके हैं 139 के, उनके लिए क्या पैगाम है? जो हमारे राजनीतिक विरोधी जो है वो अपनी जगह विरोध करेंगे, मानते हैं हमारे साथ बहुत विरोध, मतलब कई जगह विरोध करेंगे। चुनावी मैदान में ये होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन मैं अपने लक्ष्य में पीछे नहीं हटूंगी। मैं लक्ष्य में ऐसे ही आगे बढ़ूंगी और उनको पीछे करके छोड़ूंगी। यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगी आप? यूपी मध्यम के कहने से मैं यही जनता से कहना चाहूँगी, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बनाइए, छोटे भी साथ बनाइए, आप सब लोग अपना आशीर्वाद इस महिला के साथ बनाए रखिए और मुझे बड़े भारी मतों से जीत प्राप्त करिए। अशोक जी, आप क्या अपील करेंगे इस वक्त जनता से? मैं जनता से अपील करता हूँ कि देखिए, मैं पहली बार हमारी पत्नी जी लड़ने जा रही हैं विधानसभा का चुनाव। वास्तव में आप लोग विश्वास करिए, कुछ हटके होगा, रात को 12 बजे कार्यकर्ता की जरूरत पड़ेगी, मैं पहुंचूंगा, दुख सुख में पूरे काम आऊँगा, कहीं पर से कोई गिल्ला शिकवा नहीं होगा, ईमानदारी से काम करूँगा। खुद यहाँ के सीओ हो या एसओ साहब हों, खुद चल के घर पर आएंगे, वहाँ जाने का काम नहीं करूँगा। जब ईमानदारी से कार्य करूँगा तो पुलिस को सुनना पड़ेगा, मैं पूरी ताकत से जनता के साथ रहूँगा और तन मन धन से जनता की मदद करूँगा, उसमें कोई दरार नहीं है। जनता से अपील करता हूँ कि हमारी धर्मपत्नी पटेल शिखा कन्हैया जी को आप भारी मतों विजयी बनाएं और सभी बड़ों के साथ
करते हुए और सर्व समाज को नमस्कार करते हुए और सबका धन्यवाद देता हूं कि आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा और जो मैं कहता हूं करके दिखाता हूं। दर्शकों, अभी आप पटेल अशोक कनौजिया और आपकी पत्नी पटेल शिखा कनौजिया को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से बहन जी के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, बहन जी की जो भी खूबियां हैं उनके बारे में बताया। विपक्ष पे भी दोनों लोग जमकर हमला बोले। जनता से अपील की है कि बसपा सरकार बनने जा रही है, सुशासन आने जा रहा है और इस बार आपका टारगेट लगभग 139 पे 4 लाख मत हैं। 2 लाख पाने का टारगेट है आप लोगों का और ज़मीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं अशोक जी। अब देखना ये है कि चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, जनता क्या निर्णय लेती है इस बार देखना है कि हाथी चलता है या साइकिल दौड़ती है या फिर कमल खिलता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।